दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। केरल विधानसभा चुनाव 2026 का राजनीतिक परिदृश्य इस बार पारंपरिक एलडीएफ बनाम यूडीएफ मुकाबले के बावजूद बेहद दिलचस्प और अस्थिर दिख रहा है और कई सर्वे और प्री पोल संकेत ये बताते हैं कि कांग्रेस नीति यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ को बढ़त मिल सकती है। लेकिन ये बढ़त पूरी तरह एक तरफा नहीं है बल्कि बेहद कांटे की टक्कर वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केरल में कांग्रेस कैसे वापसी कर सकती है और क्यों तमाम सर्वे कांग्रेस की वापसी के संकेत दे रहे हैं। दरअसल कुछ सर्वे में यूडीएफ को हल्की बढ़त यानी 44 से 46% वोट शेयर तक दिखाया गया है, जबकि कुछ एलडीएफ भी मामूली अंतर से कुछ सर्वे में आगे है, जिससे साफ है कि चुनाव कुछ दर्जन स्विंग सीटों पर निर्भर करेगा। फिर भी कांग्रेस की संभावनाएं बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर को माना जा रहा है, क्योंकि 2021 में ऐतिहासिक जीत के बाद एलडीएफ लगातार दूसरी बार सत्ता में है और अब तीसरी बार के प्रयास में सरकार के खिलाफ गवर्नेंस फटीग और भ्रष्टाचार के आरोपों ने मतदाताओं के एक हिस्से को नाराज किया है। एक सर्वे में लगभग 44% लोगों ने सरकार को नकारात्मक रेटिंग दी, जो सत्ता विरोधी माहौल का संकेत है। इसके अलावा कांग्रेस के पक्ष में एक और बड़ा फैक्टर माइनॉरिटी कंसिडरेशन है, खासकर मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट बैंक का है, जो 2021 में आंशिक रूप से एलडीएफ की ओर भी गया था, लेकिन अब वापस यूडीएफ की ओर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। विशेष रूप से मालाबार, कोट्टायम, इडुक्की, पथनमथिट्टा जैसी विधानसभा सीटों में ये रुझान साफ तौर पर देखा जा सकता है। यही कारण है कि सीटवार स्तर पर अगर देखा जाए तो उत्तर के मालाबार रीजन में जैसे कोझिकोड, कन्नूर, मलप्पुरम, यहाँ पर यूडीएफ कई सीटों पर मजबूत चुनौती दे रहा है। मलप्पुरम बेल्ट में आईयूएमएल कांग्रेस का सहयोगी, इसका प्रभाव कांग्रेस को अतिरिक्त बढ़त देता हुआ दिखाई देता है। वहीं सेंट्रल केरल, एर्नाकुलम, त्रिशूर, अलप्पुझा, इनमें शहरों और मध्यवर्गीय वोटरों में बदलाव का संकेत दे रहा है। खासकर त्रिक्काकरा, एर्नाकुलम, कोच्चि जैसी सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहने की संभावना जताई जा रही है। साउथ केरल में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पथनमथिट्टा क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन बीजेपी की सीमित पकड़ के कारण असली लड़ाई एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही है, जहां कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी प्लस लोकल फैक्टर का फायदा मिल सकता है। अगर सीटों को मोटे तौर पर वर्गीकृत करें तो कांग्रेस जिन सीटों पर मजबूत दिखाई देती है उनमें मलप्पुरम जिले की अधिकांश सीटें, कोझिकोड के कुछ शहरी क्षेत्र, एर्नाकुलम की शहरी सीटें, कोट्टायम और इडुक्की की क्रिश्चियन बेल्ट सीटें और तिरुवनंतपुरम की कुछ अर्ध शहरी सीटें इसमें शामिल हैं। जबकि एलडीएफ अभी भी कन्नूर, पलक्कड़, त्रिशूर के ग्रामीण हिस्सों और कुछ ट्रेड यूनियन प्रभाव वाले इलाकों में मजबूत है। बीजेपी की स्थिति सीमित है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम के कुछ विधानसभा क्षेत्रों जैसे नेमोम, कजिकोट्टम, त्रिशूर, उल्लूर यहाँ पर बढ़त के संकेत हैं, लेकिन फिर भी राज्यव्यापी स्तर पर अभी भी किंग मेकर की भूमिका बीजेपी के लिए दिखाई नहीं देती। अब सवाल है कि कांग्रेस क्यों बम्पर वापसी करती हुई दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला, पारंपरिक सत्ता परिवर्तन का पैटर्न, क्योंकि केरल में दशकों से हर चुनाव में सरकार बदलती रही है और 2021 इसका अपवाद था, इसलिए साइकिल एंटी इनकम्बेंसी अभी भी एक मजबूत फैक्टर है। दूसरा, कांग्रेस की संगठनात्मक एकजुटता में सुधार, हाल के घटनाक्रमों में अंदरूनी कलह कम होने और उम्मीदवार चयन में संतुलन बनाने से पार्टी को मजबूती मिली है। तीसरा, यूडीएफ का बेहतर सामाजिक समीकरण, आईयूएमएल और केरल कांग्रेस जैसे सहयोगी दल भी हैं। इनके साथ गठबंधन कांग्रेस को विभिन्न समुदायों में व्यापक आधार देता है। चौथा, एलडीएफ के खिलाफ स्थानीय मुद्दों का उभार, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और कुछ भ्रष्टाचार के आरोप, जिनका कांग्रेस लगातार
राजनीतिक लाभ उठा रही है। हालांकि ये कहना कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है अभी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि कई सर्वे इस चुनाव को हंग असेंबली या बेहद करीबी मुकाबला बता रहे हैं, जहां 5-10 सीटों का अंतर सरकार तय करेगा। और कुछ सर्वे में एलडीएफ अभी भी 61 से 71 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए दिखती है। इसलिए वास्तविक तस्वीर ये है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना जरूर है, लेकिन ये निर्णायक लहर नहीं बल्कि माइक्रो लेवल सीट स्विंग पर निर्भर करेगा। केरल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस की संभावनाएं इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेशन, बेहतर संगठन संरचना और एलडीएफ की कुछ कमजोरियों ने उसे बढ़त दिलाई है। और सीटवार स्तर पर खासकर मालाबार, एर्नाकुलम और क्रिश्चियन बेल्ट में उसका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। लेकिन चुनाव अभी भी पूरी तरह खुला है और अंतिम परिणाम कुछ दर्जन महत्वपूर्ण सीटों के झुकाव पर ही तय होगा। यानी कांग्रेस की वापसी संभव है लेकिन सुनिश्चित नहीं। अच्छे दिन आने वाले हैं कांग्रेस के, लेकिन अभी भी मेहनत की जरूरत है।